नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंड एक्सप्लोर वे मैप में। और इसमें हम स्टेनो की सीरीज़ स्टेनो हब से चला रहे हैं। जो स्टेनो की ये सीरीज़ है, इसमें जो वर्ड होते हैं, जो वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, उसको हम साइन के रूप में समझते हैं, है ना। उसको हम एक लैंग्वेज के थ्रू लिखते हैं। और ये जो स्टेनो की जो लैंग्वेज है वो आपको कई जगह काम आती हैं। तो स्टेनो की इस सीरीज़ में हमने जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने वर्णमाला के जो वर्ड थे उसको हमने साइन में लिखा था, है ना। उसकी प्रैक्टिस भी आपको इसमें मिल जाएगी। इसकी मैं पीडीएफ भी आपको बना के दे दूँगी। सेकंड इसमें है अध्याय 2। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले तो ये बुक ले लें, है ना। हिंदी शॉर्ट हैंड मैनुअल नाम से है और ये स्वर्गीय सरजू प्रसाद सिंह की बुक है। तो आप इसको ले लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो फिलहाल मैं आपको बुक से ही पढ़ाऊँगी, पर आप प्लीज़ इस बुक को ले लेना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ये जो अध्याय 2 है, इसमें अभी तक तो हमने क्या किया था, वर्ड को साइन के रूप में लिखा था। पर हमने क्या करना है, जैसे कि कोई नाम है ना, कोई नाम है तो वो जैसे कि मतलब कोई भी पवन नाम है ना। तो अभी हमने सिर्फ बनाना सीखा, व बनाना सीखा, न बनाना सीखा। पर अब हम पवन को एक साथ बनाएंगे, है ना। कैसे बनाएंगे, उन अक्षरों को कैसे मिलाएंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा है, रेखाक्षरों को मिलाते समय लेखनी को नहीं उठाना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको खुद बना के दिखाऊंगी। तो जैसे कि एग्जाम्पल है बम। अब देखिए हम कैसे बनाएंगे। प हमारा लाइट बना था, ब हमारा डार्क बनेगा। और म बनाने के लिए हमको लाइन से पेंसिल को नहीं उठाना, यानी कि हम ऐसे बनाएंगे। क्लियर। जैसे कि यहाँ पे है तक। तो त कैसे बना था, बहुत आपने इस हाथ पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है, ठीक है। त बना था लाइट और को लाइट बनेगा, है ना। सेकंड है श ल के अतिरिक्त किसी रेखाक्षर की दिशा नहीं बदलती है। मतलब श और ला डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। जैसे कि श ऐसे भी बनता है ना। डायरेक्शन के हिसाब जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहेंगे। और श ऐसे भी बनता है ना। और ल हमारा ऐसे ही बनता है ना। तो आपको इसको इस तरह से ध्यान रखना है कि हमने क्या करना है, श और ल के अलावा ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है और किसी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इसमें कुछ एग्जाम्पल कुछ वर्ड ऐसे लिख रखे हो, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, पर आपको जैसे मैं बता रही हूँ आपको ऐसे करना है। तो जैसे कि लिखा है पर, है ना, हमने क्या लिखा पर। तो प कैसे बनेगा, लाइट बनेगा, है ना, क्योंकि हमने प को डार्क बनाया था। तो प बनेगा लाइट और र बनेगा ऐसे। क्लियर। अब जैसे कि इसमें लिख रखा है बच, तो बच कैसे बनेगा। अब देखिए प फ ब कैसे बनेगा, डार्क बनेगा। और च लाइट बनेगा, है ना, क्योंकि ज डार्क बन रहा था ना, तो च बनेगा हमारा लाइट। ठीक है। हमने पेंसिल नहीं उठानी है, जब हम सेकंड बनाएंगे ना नहीं उठाएंगे। और इरेजर तो खैर हमने बिल्कुल भी यूज नहीं करना, ध्यान रखना। थर्ड है जब दो अधोगामी रेखाक्षर। अब अधोगामी क्या हुए, मैंने आपको रेखाक्षरों के भेद बताए थे। अग्रगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी के क्या होते हैं वो आपको इससे पहले वाली वीडियो को एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो अधोगामी मतलब क्या होता है, जिनकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ बनती है। क्लियर। और ऊर्ध्वगामी जिनकी डायरेक्ट जो नीचे से ऊपर की तरफ बनते हैं। तो अधोगामी में हमने क्या किया, जैसे कि हमने लिया बज, है ना, बज लिया। हाँ, आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा लाइट बनेगा कौन सा डार्क बनेगा, क्योंकि पढ़ने के टाइम पे आपको प्रॉब्लम होगी। तो बज, तो प लाइट था तो ब हमारा डार्क बन जाएगा। और च हमारा लाइट था तो ज कैसे बनेगा, डार्क बनेगा। तो कैसे बनेगा, ऐसे बज। क्लियर। जैसे कि हमने बोला दब, तो त लाइट बना था, द हमारा डार्क बनेगा। ब प फ ब कैसे डार्क है तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। बस इजी है ना। फोर्थ नियम है जब एक अग्रगामी रेखाक्षर के साथ
दूसरा अधोगामी रेखाक्षर मिलाया जाए तो अग्रगामी रेखाक्षर को रेखा से ऊपर लिखना चाहिए, मतलब एक अग्रगामी। अग्रगामी कैसे बोला था मैंने, जो कि हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ बन रहा है, इस तरह से क ख है ना, इस तरीके से। अब इसके साथ अगर कोई अधोगामी आता है, मतलब ऐसा साइन आता है जो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, तो जैसे ये लाइन है ना, ये जैसे हमने लिखना कत लिखना है हमने, तो ये हम ऊपर बनाएंगे और लाइन पे दूसरा वाला अक्षर का साइन बनाएंगे। ये हमारी प्रॉपर लाइन है ना। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि नप है ना। अब न कैसे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा वर्ड कैसे बनेगा, है ना, वो तो प्रैक्टिस से आएगा आपको। तो नप आपका ऐसे, और प कैसे बनेगा, लाइट बनेगा, ये बनेगा नप। जैसे कि कत आपका क, और त कैसे लाइट है ना, तो इस तरह से हवा में उड़ जाएगा ये, और सेकंड वाला लाइन पे जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पहले वाला क्या है, अग्रगामी है। क्लियर, इससे आपको अग्रगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अग्रगामी अक्षर पहले हो और ऊर्ध्वगामी पीछे हो तो रेखाक्षर से प्रारंभ करना चाहिए। अभी तक हमने क्या किया था, अग्रगामी था और अधोगामी, मतलब पहला वाला राइट से लेफ्ट को जा रहा था और सेकंड वाला ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था, तो हमने पहले वाला ऊपर उठा दिया। पर अब क्या होगा, अब पहले अग्रगामी और फिर ऊर्ध्वगामी आएगा, मतलब पहले यहाँ से स्टार्ट फिर इधर से, है ना। देखिए, जैसे कि हमने बोला मल, तो मल हम कैसे लिखेंगे, म और ल। क्लियर, अब आप सोचोगे कि ल तो दूसरे तरीके से भी बनता है ना, क्योंकि ल हमारा ऐसा भी बनता है, वो लल कहा जाता है और डार्क बनता है, पर ल ऐसे भी बनता है। ये ऐसे में बन गया और ये ऐसे बन गया। क्यों, क्योंकि पहले क्या है, अग्रगामी है, फिर क्या है, ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी मतलब जो नीचे से ऊपर की तरफ बनते हैं। क्लियर, तो ये यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, वक्र रेखाक्षरों को मिलाने में जहाँ पहला रेखाक्षर समाप्त हो वहीं से दूसरा आरंभ करना चाहिए। अब वक्र क्या होता है, वक्र हमारा होता है जैसे कि जो एक जैसे रहते हैं ना, जैसे कि नन, मम, शश, इस तरह से। अब देखिए कैसा होता है, दोनों ही हमारे क्या हैं, वक्र हैं। तो देखो कैसे बनेगा, जैसे हमने बोला नन। अब आपको अपने पेंसिल पे ध्यान देना है, इरेजर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। देखो अभी तक मैंने कोई इरेजर यूज़ नहीं किया, आपको भी ऐसी आदत डालनी है। नन, तो ये, और पेंसिल को हटाना नहीं है, ये। क्लियर, जैसे कि हम बोलेंगे मम, तो म मम, बस, है ना। यहाँ तक होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, सीधे रेखाक्षरों को जो दोहराने में जोड़ ना मालूम होना। अब क्या होगा, जैसे कि जो एक जैसे दिखने वाले अक्षर हैं वो कैसे बनेंगे, है ना, और कैसे होंगे, वो अधोगामी होंगे तो कैसे बनेंगे। तो एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि पप, तो हमने प कैसे लिखना है, प लिखना है लाइट, है ना। अब देखिए कैसे बनना है, प। हमें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे जोड़ है, और पेंसिल को भी हमें उठाना नहीं है। जैसे कि हमने बोला दद, है ना, तो द कैसे बनेगा, पहले डार्क बनेगा और स्ट्रेट रहेगा। तो देखिए कैसे बनेगा, जोड़ पता नहीं चल रहा है और ना ही हमने पेंसिल उठाई है। अब देखिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इनको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद कुछ नियम ऐसे हैं कि आपको इन्हें अवॉइड करना है ना, वो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। जैसे कि ये श द, ये वाला आप रहने दीजिए, है ना। इसको भी ये आपको बाद में चैप्टर में जैसे जैसे वर्ड आएंगे वैसे वैसे आपको ये अभी आपको यूज़ नहीं करने, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको ये वाला देखिए ह। अब देखिए सबसे पहले तो ह कैसे बनता है ना। ह हमारा ऐसे भी बना था और
ऐसे ही बना था, बट ऐसे और ऐसे बनने की कंडीशन होती है। क्या होता है कि अगर ह है, ठीक है, ह से पहले क आता है, ग आता है, म आता है, तो ह हमारा अधोगामी बनेगा। जैसे हक हुआ, ठीक है, सॉरी हक नहीं, कह हुआ, गह हुआ, है ना, मह हुआ, तो ह हमारा ऐसे बनेगा। जैसे एग्जाम्पल में इसने क्या किया, गह, तो अब देखिए पीछे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि अगर पहला अग्रगामी हो और फिर अधोगामी हो तो अग्रगामी लाइन से ऊपर बनता है। ये हमारा हो गया अग्रगामी, ये डार्क बनेगा, और अधोगामी, यहाँ पे हमारा अधोगामी बनेगा। क्लियर? मह, तो मह में हम क्या करेंगे, अग्रगामी है फिर अधोगामी है, देखिए म और ह। अपनी पेंसिल को हमें हटाना नहीं है, उठाना नहीं है। क्लियर? जैसे हक होगा, है ना, हक होगा। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा हमारा, अग्रगामी, सॉरी अधोगामी आ जाएगा, फिर अग्रगामी आएगा। तो हम कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हम इसको अधोगामी पहले लिखेंगे और अग्रगामी हम लाइन पे बनाएंगे, जैसे कि हमने ये और ये। बस क्लियर है? ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो होप सो आपको आज के ये नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। आप इसको भी देख सकते हैं ना, ये भी यही नियम है, बस इसको मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखा है। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो होप सो आपको आज के ये नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप बार बार इनको प्रैक्टिस कीजिए, है ना, अपने अभ्यास में लाइए ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसकी PDF मैं आपको इसकी प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवा दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।